हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल रही हूँ, तो इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो का तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि बैक पार्ट पर ड्राफ्टिंग करके हम परफेक्ट फिटिंग वाले ब्लाउज़ की कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये ड्राफ्टिंग ये जो है मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है और इसी के अनुसार मैंने साइड के पल्ले की कटिंग की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि जब आप दोनों वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरे ब्लाउज़ की कटिंग अच्छी तरीके से समझ आएगी और एकदम परफेक्ट फिटिंग का आपका ब्लाउज़ कट होगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसे 2 भागों में बनाया था। जो पिछला डला है वो फर्स्ट पार्ट है और ये मैं इसका सेकंड पार्ट डाल रही हूँ, जिसमें मैं इसमें कटोरी की कटिंग आपको बताऊँगी और साथ में इसमें जो बेल्ट की कटिंग है वो कैसे करनी है वो भी बताऊँगी। तो देखिए, ये साइड का जो पल्ला है पिछले वाले वीडियो में हमने कर लिया था। उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के लिए। और आप सीरियसली अगर सिलाई वगैरह या ब्लाउज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं, वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा, बीच में कुछ भी मिस मत कीजिएगा, तभी आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। क्योंकि सिलाई या फैशन डिज़ाइनिंग में बारीक चीज़ों को अगर आप छोड़ देंगे तो आप कभी भी परफेक्ट ब्लाउज़ या ड्रेस नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, ये हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है उसी पर हमने जो कटोरी है उसे रखकर उसकी साइज़ को बड़ा करना है और कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था, अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपके कपड़े में जो है फुल अच्छी कटिंग होगी और आपका जो कपड़ा है वो भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाला। तो देखिए, ये कपड़ा रखा हुआ है और इसी पर हमें जो हमारी कटोरी है उसकी ड्राफ्टिंग करनी है, उसे बड़ा करना है। देखिए, अब मैं आपको खींचकर बता रही हूँ कि ये कपड़ा दोनों तरफ से ये नहीं खिंच रहा है। अब हमें इस तरफ से भी कट नहीं करना, इस तरफ से भी नहीं करना, हमें करना है उरेब में कटिंग। देखिए, ये मैंने कपड़ा आपको खींच के बताया, इसी साइड से हमें कटोरी में कटिंग करनी है। यानी इस तरफ से जो हमें कपड़ा रखना है, ये देखिए मैंने लाइन खींच दी है, नीचे भी खींच दी है, इस पर हमें कटोरी सीधी रखनी है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कटोरी की कटिंग कर रहे हैं वो हमेशा उरेब कपड़े यानी तिरछे कपड़े में ही कटोरी की कटिंग करना है, तभी जो है कपड़ा हमारा एकदम सही रहेगा और जो कटोरी की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी, बिल्कुल लाजवाब। तो बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा हमेशा सीधे में ना रख के उरेब में यानी तिरछा करके रखना है। तो देखिए, ये जो पिछले वीडियो की ड्राफ्टिंग है, ये चोली की ये कटोरी है, इसमें जो हमने बनाई थी, क्योंकि ये छोटी है इसे हम लगाएंगे तो वो कहीं से भी किसी तरीके से फिट नहीं होने वाली। तो इसी कटोरी को हमें रखना है, पहले इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। और देखिए, जिस लाइन पे मैंने रखा है तिरछे कपड़े पे, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, इसमें मेन पॉइंट यही है कि कपड़ा तिरछा होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको चॉक से ड्रॉ करके बता दिया है कि इस तरीके से तिरछे कपड़े में ही आपको ड्राफ्टिंग करनी है। तो कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा लीजिए, उसमें कोई सल वगैरह ना हो और कपड़ा तिरछा हो, ये बात ध्यान रखने वाली है। उसके बाद जो हमारी ड्राफ्टिंग है उसको भी इसी तरीके से सेट कर लीजिए कि वो तिरछे कपड़े पर बने। देखिए, इस तरीके से तिरछे कपड़े पर रहे, इस तरीके से आप कपड़ा सेट कर लीजिए, अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग है उसे हम एक बार चॉक से और थोड़ा सा डार्क करके उसे थपथपा के पीछे जो कपड़ा है उस पर ड्राफ्ट कर लेंगे। तो देखिए, कपड़ा मैंने बिल्कुल एक सा कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा मैंने अच्छी तरीके से बिछा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर जो हमारी ये कटोरी है सेम इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। तो बस जो जैसे हमने ये ड्राफ्ट किया है सेम वही ड्राफ्ट करना है आपको, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। तो उसी के ऊपर हम जो है चॉक से इस ड्राफ्टिंग को और थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, जिससे ये जो ड्राफ्टिंग है हमारे जो नीचे वाला कपड़ा है उस पर बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। और जो सेम गला बनाया है, जो भी हमने सेम जितना मेजरमेंट लिया है उसी के हिसाब से आपको ड्राफ्टिंग करनी है, कहीं भी कम ज़्यादा इस तरीके से कुछ नहीं करना है। तो देखिए, और ये गला जो है, गला मैंने देखिए इतना ही लिया है जितना उस कपड़े में आ जाए, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी हमें नहीं रखना है कपड़ा। और साइड से भी हमें ड्राफ्ट कर लेना है। देखिए, गला मैंने कर लिया है और ये जो साइड का जो है कटोरी का भाग, इसे भी अच्छी तरीके से इसके ऊपर चॉक फेरना है, डार्क फेंकना है थोड़ी, तो जिससे कि इसके ऊपर जो है अच्छे से ड्राफ्ट आ जाएगा। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था टक्स पॉइंट जो है आप इस तरीके से लेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ये जो हमारी कटोरी है
इस पर हमें 1.5 इंच पे जो है टक्स पॉइंट लेना चाहिए। इस तरीके से किसी भी साइज़ की कटोरी पे आप 1.5 इंच पे लेंगे तो आपका टक्स पॉइंट कभी भी गलत नहीं होगा। और ये जो कटोरी की लंबाई है इससे मैंने देखिए हाफ़ करके और हाफ़ करने के बाद उस पर बीच में निशान लगा लिया था टक्स का। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का बना रहे हो इस तरीके से मेजर करके निशान लगाइए, आपका टक्स पॉइंट कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये 1.5 इंच पे मैंने देखिए टक्स का पॉइंट का निशान लगा लिया है। अब देखिए ड्राफ्टिंग को मैं हाथों से हल्के हाथों से थपथपा रही हूँ। तो इस तरीके से थपथपाएंगे तो जो हमारी ये चौक के निशान है वो हमारे बैक के कपड़े पर भी अच्छी तरीके से आ जाएंगे। तो देखिए आपको अभी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे जो है दिख रहा है। अब इसी के ऊपर मैं चौक को और ज़्यादा एक बार ड्राफ्ट करके आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए नीचे का जो जहाँ पर मैंने लाइन खींची थी वहीं तक हमारी जो है कटोरी की लंबाई भी आई हुई है। और ये मैं गला भी ड्रॉ कर लेती हूँ और इसके बाद जो साइड का है उसे भी अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरीके से और आप देख रहे होंगे मैंने ऐसी जगह पर रख कर ड्राफ्टिंग की है जहाँ हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और ये टक्स का पॉइंट जो था मेन हमारा वहीं पर हमने टक्स का पॉइंट भी लगा लिया है। तो हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है पूरी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे थोड़ा बड़ा करना है, यानी हमारे टक्स के जो जहाँ पर हम टक्स लगाते हैं वो कपड़ा बढ़ाना है और चोली की लंबाई यानी कटोरी की लंबाई बढ़ानी है। तो नीचे से भी हम ले लेंगे इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए तकरीबन 1.5 इंच। अगर ज़्यादा साइज़ का है तो आप 1.25 भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 1.5 इंच ही बढ़ाया है। अगर 40 साइज़ का है तो आप इसमें तकरीबन 2 इंच 1.25 इंच बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए बढ़ा लिया है। अब ये जो टक्स पॉइंट है इसे भी हम नीचे तक ले आएंगे नीचे वाली लंबाई में मिलाने के लिए। देखिए तो ये टक्स भी हमारा बड़ा हो गया और ऊपर से जो है हमारा टक्स पॉइंट भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। इस तरीके से अगर आप टक्स का पॉइंट लगाएंगे तो किसी भी साइज़ में लगाएं, आपका कभी भी मेजरमेंट गलत नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया है। अब हमें बढ़ानी है हमारी साइड से कटोरी की चौड़ाई। तो इस तरफ से हम लेंगे तकरीबन 1.5 इंच और इस तरफ से भी हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि ये 38 साइज़ का ब्लाउज़ या कटोरी का जो है कटिंग हो रही है तो हम 1.5 इंच की दोनों तरफ से टक्स डालेंगे हमारी। तो ये 1.5 इंच मैंने इसलिए लिया है। अब आधा इंच और मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ वो सिलाई मार्जिन के लिए, और इधर से भी थोड़ा सा मैं ले लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए जो सिलाई में दबेगा। तो इस तरफ से हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, यानी गले की तरफ से हमें कोई भी किसी भी तरह की लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं बढ़ानी है। जो गले का पॉइंट है वहीं से हमें इंची टेप को सीधा रखना है और जो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हमने लिया है सिलाई में दबाने के लिए वहाँ तक लेकर आना है और तकरीबन आधे इंच ऊपर एक निशान लगा लेना है। जी हाँ, ज़्यादा लंबा हमें नहीं करना है सामने से, जबकि इसे कम रखना है। और यहाँ से हमें आधे इंच का थोड़ा सा गला ऊपर बढ़ाते हुए और आधे इंच का दबाव यानी आधे इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए साइड में जो हमने मार्जिन लिया है सिलाई का वहाँ इसे मिला देना है। तो आप देखेंगे मैंने ऊपर से बिल्कुल आधे इंच मार्जिन लिया है, बिल्कुल भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लिया है। और साइड में जो एक्स्ट्रा जो निशान लगाया था आधा इंच और उस पर जाके इसे मिला दिया है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैंने 1 इंच बढ़ाया और यहाँ से 1.25 इंच कम कर दिया है। इसी तरीके से आपको भी करना है। अब हम लगाएंगे हमारे टक्स के पॉइंट, क्योंकि ये 40 साइज़ का ब्लाउज़ का नाप है तो इस पर हम लगाएंगे तकरीबन 1.5 इंच के टक्स। दोनों तरफ से देखिए मैं 1.5 इंच लगा ले रही हूँ निशान, और इससे इस तरीके से जो हमारा सेंटर है वहाँ से लेते हुए तिरछे में जैसे मैंने रखा है इसी तरीके से आप भी रख के इस तरीके से तिरछा कर दीजिए। उसके बाद बस जो हमने पॉइंट लिए हैं दोनों तरफ के उस पर से हमारी जो कटोरी के टक्स पॉइंट है उन्हें मिला देना है और इसे थोड़ा सा हल्का सा हमें गोलाई में शेप देना है। बस इतना ही हमें करना है। तो आप देख रहे होंगे जो गले की तरफ से है मैंने थोड़ा छोटा लिया है, क्योंकि हमें इसे छोटा ही रखना है गले की तरफ से, और पीछे की तरफ से बड़ा कर देना है। तो देखिए मैं आपको इंची टेप से नाप के बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ की तरफ से नीचे की तरफ से हमें 1.25 इंच कम करना और पीछे से वहाँ 1 इंच बढ़ा देना है। इस तरीके से कटोरी की आप बहुत ही आसान तरीके से ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, और किसी भी साइज़ की कटोरी हो इसी तरीके से आप कटिंग करिए, आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट फिटिंग की बनेगी, परफेक्ट नाप की बनेगी। तो देखिए कटोरी की हमारी कटिंग भी एकदम हो गई है।
तो देखिए जो हमने पीछे का पल्ला था यानी बैक का पार्ट था उसी पर ड्राफ्ट किया था कटोरी को, और इसी कटोरी से हमने इस कटोरी की बड़ी करके कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कटोरी परफेक्ट भी बनेगी। अब इसके बाद हमें करना है हमारे बेल्ट की कटिंग। तो देखिए बेल्ट की कटिंग के लिए हमें जहाँ हमने कटोरी जो आधे इंच ऊपर की थी वहाँ पर से रख कर नापना है। तो ये 4.25 इंच आ रहा है, और यहाँ पीछे की तरफ से देखिए साइड से आ रहा है तकरीबन 2.5 इंच तैयार। और हमें इसी मेजरमेंट के हिसाब से हमारे बेल्ट की कटिंग करनी है। इस हिसाब से करेंगे तो हमारी बेल्ट जो है एकदम परफेक्ट फिट बनेगी, और बिल्कुल भी कहीं से लंबी चौड़ी या ज़्यादा जो कहते हैं कि लंबी हो गई है उस तरीके से नहीं होगी। तो देखिए ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसी पर पहले मैं निशान लगा रही हूँ तैयार जो हमारी आ रही है 4.25 उस पर। तो ये 4.25 इंच पर मैंने लगा लिया है, और उसके बाद मार्जिन लेते हुए ऊपर और नीचे दोनों तरफ का मार्जिन लेते हुए थोड़ा थोड़ा उस पर भी निशान लगा लेना है। तो उस पर भी मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद जो है हमारी चौड़ाई बेल्ट की हमें रखनी है 12, क्योंकि हमारे जो ब्लाउज़ की चौड़ाई है वो भी हमने 12 रखी है। इसके बाद देखिए साइड से जो हमारी तैयार आ रही है बेल्ट, ये जो हमारा ये तो कट जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से इसको मोड़ के पहले मैं मेजर कर लूँगी। तो ये आ रहा है 2.5 इंच। अब 2.5 इंच पे यहाँ पर लगा लूँगी मैं एक निशान इस तरीके से। तो आपका जितनी तैयार आ रही है उतने पे लगा लीजिए निशान, और उसके बाद थोड़ा सा मार्जिन नीचे और थोड़ा सा ऊपर हमें लेना है। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए एक निशान और लगा लेना है इस तरीके से। तो आप जितना मार्जिन रखना चाहें उस हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर एक निशान और लगा लीजिए, और उसके बाद दोनों निशानों को इस तरीके से देखिए इंची टेप को रखिए तिरछा और लगा लीजिए एक लाइन। देखिए अब इस तरीके से हमें बीच में थोड़ी सी इसमें देनी है गहराई, जिससे हमारी पट्टी वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हमें पीछे से देखिए इस तरीके से लेना है, और नीचे जो है आधे इंच की तकरीबन गहराई लेते हुए इसे सामने वाले निशान से मिला देना है। तो आपने देखा मैंने आगे भी नहीं गहराई ली, पीछे भी नहीं, सिर्फ हमें बीच में गहराई लेनी है आधे इंच की, वो भी। तो इस तरीके से देखिए हमारी पट्टी की जो लंबाई है वो भी कम हो गई, और ये जो हमने गोलाई ली है वो हमारी कटोरी के शेप में भी एकदम परफेक्ट बैठेगी, जिससे हमारी कटोरी भी एकदम परफेक्ट साइज़ की बनेगी, और हमारी जो पट्टी है वो भी लंबी नहीं होगी। तो अगर आप इस टेक्निक से कटिंग करेंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है एकदम परफेक्ट फिटिंग का बनने वाला है। आप इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरी गारंटी है कि इससे आपका जो ब्लाउज़ है एकदम परफेक्ट शेप का परफेक्ट फिटिंग का बनेगा। देखिए ये जो जॉइंट था इसे भी मैंने काट दिया है। तो ये हमारी कमर पट्टी तैयार हो चुकी है। और ये देखिए ये ब्लाउज़ रहा हमारा बैक का पार्ट, इस पर मैं आपको रख कर बताती हूँ। देखिए ये जब हमारा जो मार्जिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ दब जाएगा तो जो हमारी पट्टी है वो देखिए एकदम परफेक्ट शेप की बनने वाली है। बिल्कुल भी कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि कम या ज़्यादा है। इस तरीके से आप भी कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये देखिए मैंने सारे पार्ट्स जो है इनकी कटिंग कर ली है, और नीचे देखिए मैंने इस पर निशान लगा दिया है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, वो ऊपर का भाग नीचे की तरफ करके जॉइंट कर देते हैं। तो आप भी इस तरीके से निशान लगा लीजिए, आपको भी आसानी होगी। और देखिए मेरे सारे जो पार्ट्स हैं ब्लाउज़ के इनकी मेरी कटिंग हो चुकी है। देखिए साइड का पार्ट तो मैंने पहले ही कट कर लिया था, और उसके बाद जो है कटोरी को हमने रखा इस तरीके से और इसे बड़ा करके कटिंग कर ली थी। तो देखिए ये हो गई हमारी कटोरी की कटिंग, और हमारी बेल्ट की भी देखिए अभी हमने कटिंग कर ली थी। तो इस तरीके से हमारे सारे पार्ट्स की कटिंग केवल और केवल हमारे जो बैक का पार्ट है उस पर हमने ड्राइंग करके कर ली है। इस तरीके से करिए, आपको बहुत इजी पड़ेगा, बहुत आसानी से आपका ब्लाउज़ बनेगा और एकदम परफेक्ट शेप का बनेगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए निर्मला फैशन वर्ल्ड को, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ बिल्कुल भी स्किप मत करके देखिए वीडियो, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा अगर आप स्किप करेंगे तो देखिए अब हमारी ड्राफ्टिंग कटिंग सामने के पल्लों की हो चुकी है। इसके बाद हम कर लेंगे हमारे बैक के गले की कटिंग, क्योंकि अब हमें इसमें ड्राफ्टिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने सिर्फ ड्राफ्ट किया था, कटिंग नहीं की थी, क्योंकि हमें आगे के पार्ट्स की कटिंग करनी होती है। अगर हम पहले गला कट कर लेते तो हमें ड्राफ्टिंग में बहुत दिक्कत होती, इसलिए सारी ड्राफ्टिंग करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये गले की मैंने कटिंग कर ली है, और जो देखिए साइड से आधे इंच ऊपर लिया था उसे भी हमें यहाँ से कट कर लेना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए निर्मला फैशन वर्ल्ड को।
अगर आपकी इस वीडियो को लेकर, इस कटिंग को लेकर कोई भी सवाल हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या आप किसी और तरह की ब्लाउज़ की 4 टक्स की, 2 टक्स की या प्रिंसेस कट की कटिंग या स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे कमेंट करिए। और इसकी पार्ट 1 की वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आप जब तक दोनों वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ब्लाउज़ की पूरी कटिंग समझ नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।